हेलो एवरीवन, मैं एग्ज़ाम देके घर आ चुकी हूँ और अब आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था कि एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया मुझे क्या मिला, क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, क्या क्या आया था पेपर में, क्या क्या मैंने अटैम्प्ट किया, क्या मेरे अटैम्प्ट्स रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। आप सबसे बोलना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं बात कर लेती हूँ कि जो मुझे चेंजेस देखने के लिए मिले थोड़े बहुत, वो ये थे कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एसबीआई के एग्जाम में कि आपको ये वियर करके जाना है, ये वियर नहीं करना है। तो गाइस, जो मेरा सेंटर था वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नियम कानून टाइप का नहीं था कि हाँ आपको ये नहीं पहन के जाना है। वो टेप वाला जो मैं आपसे बोलती कि टेप लगा देते हैं, वैसा मुझे कुछ देखने के लिए खास मिला नहीं। ये मुझे आरआरबी का एग्जाम देखने के जाने के बाद एनालिसिस करने पर पता चला। जैसे कि एसबीआई में होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एसबीआई में थोड़े से ज़्यादा चीज़ें रहती है, इसलिए ये सब चीज़ों को आपको नोटिस करना है। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मैंने आप लोगों को गाइस बताया था क्या लेके जाना है अपने साथ। बहुत सारे बच्चे 2 फोटोग्राफ्स अपने नहीं लेके गए थे, 2 फोटोज अपने नहीं लेके गए थे, जो एक एडमिट कार्ड पर लगानी होती है बस वही लेके गए थे। इससे उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो थोड़ा सा लेट पहुंच रहे थे, क्योंकि मुझे भी जाते जाते लेट हो गया था। आप लोगों ने देखा था कि बारिश के टाइम में मुझे निकलना पड़ा, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गई थी। फिर मेरे पास सामान मेरा सारा था, लाइक फोटो वगैरह सब चीज़ मेरे पास एक्यूरेट थी, तो मुझे टाइम नहीं लगा। मैं तुरंत अपने रूम में पहुंच गई, और रूम में पहुंचने के बाद भी मेरे पास 20 मिनट, जिस समय मैं अपने सिस्टम पर गई बैठे, तो वहां पर मैंने देखा 20 मिनट का टाइम मेरे पास बचा हुआ था। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है उसको प्रॉपर पढ़िए, देखिए। मैं वीडियो भी बना देती हूँ आप लोगों के लिए, उसको भी देख के ध्यान से जाया कीजिए हर चीज़ लेके, नहीं तो दिमाग ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, उसका फर्क पेपर पे आप लोगों के पड़ता है। चलिए बात कर लेती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया। और आप सब लोग जानते होंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिस पर मेरी अच्छे से पकड़ है, वो है रीजनिंग। तो मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट की। रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट्स किए उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आया क्या क्या था रीजनिंग में आप लोगों का। तो यस गाइस, जितना भी मैंने आपको अभी तक कवर कराया है, मैं जब एग्जाम दे रही थी तो मेरे फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो जो कवर कराया और जो जो बोला है कि ये एग्जाम में आएगा, रखा हुआ है, वो आया एग्जाम में। तो जो अनअकैडमी पर मैं क्लास ले रही हूँ उसको सब लोग एक बार अच्छे से आओ, देखो, समझो चीजें, 1 वीक दो और पढ़ के देखो। बहुत बच्चों को उससे फायदा हुआ है, आप लोगों को भी होगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ, पजल्स आई थी, 4 पजल आई थी गाइस, मैंने लिख के रख लिया है कि कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन पर जो सबसे पहला क्वेश्चन खुला था, वो खुला ही आपका पजल का था, जिसमें क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आपको पोस्ट दी हुई होती है, उसमें आपको पर्सन्स अरेंज करने होते हैं, वो आया था पहला क्वेश्चन मेरा, जो कि मैं बोलूंगी मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं था। ओके, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया, इजीली हो गया। उसके बाद से जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा जो पजल्स थी वो 4 पजल है गाइस, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बता दी कि पोस्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दे रखा था कि सबसे ऊपर की पोस्ट, ये सबसे लोएस्ट पोस्ट आपकी क्लर्क की, पीओ की, देन ऐसे ऐसे था। उसके बाद से आपकी जो पजल देखने के लिए मिली वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 7 पर्सन्स के लिए था। सब लोगों की फेसिंग इनर साइड थी, और उसमें आपके कलर्स भी थे साथ साथ, मतलब 2 वेरिएबल की पजल थी आपकी। थर्ड पजल जो देखने के लिए मिली थी गाइस, वो थी रो बेस्ड पजल। यस, रो बेस्ड पजल में क्या था कि एक रो दी हुई थी आपको, उसमें पर्सन्स की फेसिंग आपको मतलब बताना था कि साउथ में कितने हैं, नॉर्थ में कितने हैं, क्योंकि दोनों साइड फेसिंग थी। 8 टोटल पर्सन बैठे हुए थे। ओके, जो एक और पजल थी वो थी आप लोगों की ईयर बेस्ड पजल। यस, मैं आपको जब भी कराती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाइस देखो, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये मेंस में आएगा, ये प्री में आएगा। उसको देख के मुझे थोड़ा सा लगा कि ईयर बेस्ड पजल आई है, लेकिन हो गई थी, डुएबल थी, 3 to 4 लाइन की वो पजल थी, लेकिन थोड़ा सा वो दिमाग घुमा रही थी। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जैसे जैसे मैं आप लोगों को पॉइंट्स नोट करवाती हूँ, अगर आपने वैसे करी होगी तैयारी तो आप लोगों का इजीली हो गया होगा। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, आज था। तो गाइज आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ कैसा रहा आपका रीजनिंग के पेपर में, ये जो क्वेश्चंस आए थे आपने उसमें कितने अटेम्प्ट किए। फिर जो मेरे को देखने के लिए मिला वो इनइक्वालिटी थी, जो कि बहुत इजी थी। जैसी मैं कराती हूँ आप लोगों का, उससे भी बहुत कई ज्यादा गुना लेवल लो था उसका, बहुत आराम से हो गई थी। तो वो इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे। सिलॉग मेरे उसमें शिफ्ट में देखने के लिए नहीं मिला। ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन के 2 to 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के भी थे गाइस। अब
एक वर्ड आता है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि एक वर्ड आएगा, उसमें आपको बोथ साइड या आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों साइड से आप लोगों को पूछा रहेगा, या फिर कभी फॉरवर्ड या बैकवर्ड से पूछा रहेगा। तो वैसे ही आया हुआ था एक क्वेश्चन, वो भी इजीली हो गया, मैंने कर दिया था वो वाला। देन उसके बाद से एक था जिसमें अल्फाबेट सीरीज टाइप का होता है, उसमें रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन नंबर बेस्ड था। लाइक होता नहीं है जैसे मैं आप लोगों को कराया है मैंने 2 3 4 9 10 इस टाइप से कुछ कुछ लिखा होता है, उसको आपको अरेंज करना होता है। तो इसमें जो था वो आई थिंक ये था कि ऑड में से आपको 2 माइनस करने हैं, इवन में 3 प्लस करने हैं, ऐसे ऐसे करके आपको चीजें बतानी थी। तो वो इजीली हो गया। लास्ट में उनका प्रोडक्ट करना था कुछ, आई थिंक मुझे याद आ रहा है प्रोडक्ट शायद 45 आया था। तो गाइज यस इतना था आपका आई थिंक। हाँ, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की आई थी, इजी थी, बहुत इजी थी। क्लास अगर डेली अटेंड कर रहे हो ना तो ये आपके लिए पेपर आप लोग खुद कहोगे कि हलवा था। मेरे अकॉर्डिंग हलवा था। अब मैं अपने अटेम्प्ट्स बता दूं रीजनिंग में, तो गाइस मैं जो अटेम्प्ट्स करके आई हूँ वो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 40 आउट ऑफ 40 है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन मुझे रिवर्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने उसको भी किया है, देखते हैं क्या होता है। बट 40 आउट ऑफ 40 मेरे 100% एक्यूरेसी के साथ है। तो मुझे फिर सुकून हो गया कि हाँ चलो ये इतना अटेम्प्ट हो गया। अब मैं आती हूँ क्वांट पे। क्वांट में मैंने जैसे ही मैंने क्वांट पे आती हूँ तो क्वांट में देखने पे मुझे क्या फायदा मिला कि सबसे पहले ही मेरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी खुला हुआ था। तो क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे, इजीली हो गए। उसके बाद से तुरंत अप्रोक्सीमेशन आ गया जिसके 5 to 6 क्वेश्चन थे, इजीली हो गए। देन गाइस मेरे पास अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए, मैंने हटा दिए क्योंकि मैं अर्थमेटिक पे शुरू से ही जब से भी मैं एग्जाम दे रही हूँ मैं अर्थमेटिक पे जल्दी से नहीं भागती हूँ। वहां मैं उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करती हूँ जिसमें मेरा अच्छा स्कोर हो जाता है, जो मैं मॉक टेस्ट देते टाइम पे भी लगाती हूँ। तो यही काम हम लोगों को ना रियल एग्जाम में करना चाहिए, जैसी हमारी मॉक टेस्ट देते टाइम पे प्रैक्टिस है। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। मॉक टेस्ट को आपको देना ही ये सोच के है कि आपका रियल एग्जाम है, ठीक है। तो मैं चली गई डीआई पे। डीआई आपकी आई थी गाइस 2 टाइप की डीआई थी, जिसमें एक टेबल डीआई थी और एक बारग्राफ डीआई थी। तो मैंने पहले टेबल डीआई अटेम्प्ट की जिसमें आपको एक नंबर्स दे रखे थे, परसेंटेज दे रखे थे, वो वाली मैंने अटेम्प्ट की। देन मेरे पास फिर भी टाइम बचा हुआ था, अब मेरा लेकिन टाइम थोड़ा ही बचा था, 2 से 3 मिनट बचे हुए थे मेरे पास। तो मैं बारग्राफ वाली डीआई पे आई, उसमें मेरे 2 to 3 क्वेश्चन लगभग हो गए थे। और आई थिंक मैंने मिसलिनियस का भी एक क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट, अब मेरे को इस समय अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यस याद आ गया। मिसलिनियस जो मैंने अटेम्प्ट किया तो उसका आंसर मेरे पास आ गया, बट मेरे पास गाइस टाइम नहीं बचा था कि मैं उसका आंसर लगा पाऊँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, लगता नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए बोलूँगी मैं कि बारिश में भी भीग के पेपर देने गई, क्योंकि गाइस मैंने मॉक टेस्ट, मुझे लास्ट याद भी नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट कब लगाया हुआ है। मॉक टेस्ट से मेरी बिल्कुल पकड़ हट चुकी थी। लेकिन मैंने जब पेपर दिया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छे हो गए अटेम्प्ट्स, मतलब अपने हिसाब से मुझे जैसे मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी अटेम्प्ट्स सही चले गए। तो अटेम्प्ट्स मेरे जो क्वांट में रहे वो 20 हो जाते, बट एक लग नहीं पाया इसलिए 19 रह गए। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे 59 है। यस बहुत लोगों से बहुत कम है, क्योंकि 60 प्लस 65 प्लस अटेम्प्ट करने वाले, 70 प्लस अटेम्प्ट करने वाले भी लोग बहुत हैं। बट जैसा कि मैं आप लोगों से बोलूँ, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्पीड टेस्ट तो मैंने बहुत टाइम से नहीं दिया है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा अटेम्प्ट्स उस वजह से कम रह गए। लेकिन पेपर ओवरऑल अच्छा हो गया, बिकॉज 100% एक्यूरेसी के साथ हुआ है। कहीं अगर एरर होगी तो एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब बहुत बच्चों का, अभी मैं टेलीग्राम पर पढ़ रही थी, तो बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि मैम अर्थमेटिक, मैम सिंप्लीफिकेशन, मैम अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक स्पीड कैसे बढ़ाए, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं, बार बार बता रही हूँ, ये आपको दिख रही है टेक्स्टबुक.com की बुक है 4000, मैंने इसका आपको एनालिसिस अच्छे से करके दिखाया हुआ है। 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है गाइज। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत क्या लगी, जब मैं आपको कुछ रिकमेंड करती हूँ तो उसको पहले मैं खुद लगाती हूँ, उसके बाद रिकमेंड करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो वो चीज़ बताती हूँ। तो गाइस इस बुक में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसका इंडेक्स जब मैंने खोला ना, तो मुझे सारे के सारा जो भी आपका बैंक में आता है, बिकॉज बैंकिंग इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी आता है वो आपको सब मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो क्वेश्चन करवाने का तरीका है ना, सॉल्यूशन का तरीका, वो बहुत अच्छा है। टाइम दे रखा है आपको, आप टाइमर लगा के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको दिखाऊं ना कोई भी एक क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा कि इसमें टाइमर लगा के आप काम कर सकते हो। तो आपको क्या पता चलेगा कि
कितने स्मार्ट तरीके से इसको डेटा साइंस का यूज़ करके बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन और यहाँ देखिए टाइमर लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, टाइमर लगा हुआ है कि आपको इतने टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाना है, राइट। तो मुझे ये सब चीज़ें इसकी बहुत अच्छी लगती हैं इस बुक की। मेरे साइड से ये हाईली रिकमेंड बुक है। क्यों? प्रैक्टिस के लिए आपको एक बार हार्ड कॉपी से यानी कि बुक से बनाना पड़ता है, उसके बाद से आप लोग मॉक टेस्ट पे स्विच कीजिए, उसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार आपके दिमाग में इतना मटेरियल हो जाना चाहिए, स्टफ हो जाना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हो और आप आगे मूव कर जाओ। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं गाइज। बेस्ट बुक है। एग्जाम अभी बहुत सारे हैं, उन बच्चों से बोलना चाहूंगी जिनका क्लर्क का एग्जाम है, इवन बहुत सारे एग्जाम अभी अपकमिंग है, तो वो लोग ले लो, पढ़ो अच्छे से। और अब रही बात, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, किसके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट गए हैं, किसी के बहुत कम अटेम्प्ट गए हैं, ये सब नहीं सोचना है। आगे आपका जो दूसरा पेपर है उसकी प्रिपरेशन करना है, हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम देने से हम लोगों को आइडिया मिलता है। दूसरी बात, मेंस की प्रिपरेशन, तो यस बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन से ही आप लोगों का एग्जाम निकलेगा गाइस। प्री एक आपकी एक जरिया है मेंस देने का। एम आई क्लियर? तो इस चीज को करिए। आप लोगों को सारे डाउट जो भी आप लोगों के थे, आई थिंक मैंने इस वीडियो में आप लोग के कवर कर दिए होंगे। सब लोग अपने अपने मार्क्स, अपने अपने जो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स करके आए हैं, कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था, ये सब मुझे शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको मुझसे कुछ पूछना चाहिए, कुछ आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।